हमें यहाँ काफ़ी अनुभव देखे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के। अभी ये भाई साहब है, ये पुलिस में ड्यूटी करते थे, तो हम इनसे पूछते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कब और कैसे बने। नमस्कार भाई साहब। सच्चा है भाजी। आपका नाम और पता बताइए। सत्यवान, हमारी गांव हमारीपुर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में पड़ता है। अच्छा, आप अभी पेशेवर से क्या कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ। अच्छा, आप ऑन जॉब हो अभी? यस। तो सर आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज का पुलिस से काफ़ी वाद विवाद रहा है, तो पुलिस भी बोल रही है अभी इन्होंने ऐसा किया है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोल रहे हैं पुलिस ने ऐसा किया। तो आप इसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन चुके हो, तो आप का क्या अनुभव रहा? आप कैसे आए इनके शरण में? आप पूरा डिटेल से बताइए। भगत जी, जो मेरे जीजा जी ने बताया था, अभी भतीजा था हमारा, उन्हीं के पास था, उसको काफ़ी परेशानी थी। हमने हर जगह कोई मेडिकल, दिल्ली का, रोहतक का कोई नहीं छोड़ा था। हमने हर जगह सब कुछ दिखा लिया, हर जगह नाकामयाबी मिल रही थी। हमारे रिश्तेदार है भैयापुर में, जिन्होंने भगत जी के शिष्य थे, उन्होंने बताया भाई गुरु जी के पास जाओ। हम इस चीज़ को मानते नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। तो वहाँ पे गए, मालिक के पास गए तो बताई जी ये समस्या है। मालिक ने बच्चे पे हाथ रखा था और बताया भाई भगवान की शरण में चलो, भगवान का रास्ता तुम्हारा भूल भटका हुआ है, वो छोड़ो। उस दिन के बाद से हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, ना हमने उसके बाद कोई दवाई ली, ना किसी डॉक्टर की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे। हालांकि उससे पहले हमारे रिश्तेदार के घर से मालिक के सत्संग कर रहे थे, घर पे जाके घर जाके करते थे। इत्फाकिया में गया हुआ था, मैं खुद विरोध कर रहा था कि क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों? हमारी एक कार्य प्रणाली ऐसी होती है पुलिस की भी, वो हर किसी को शक की उसे देखते हैं, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हमारे परिवार ने, हमारे जीजा ने, सिस्टर ने जब सत्संग ले लिया, उसके भी 2 साल बाद तक मैंने मालिक का कथा में सत्संग सुना है। तब मैंने बिल्कुल ये निष्कर्ष निकाला था, इतने तो हम 2 रोटी खाते समझदार हैं, ये बात गलत है, ठीक है, कि ये मालिक जो सच्चाई बता रहे हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हो? जो भी हमारे मतलब साधना के रास्ते पे चल गए, हमें भगवान का नाम लेना है, हम किसको पूछे, कौन भगवान है, वो रास्ता कोई बताएगा? कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई मालिक एक चीज़ बता रहे हैं, भगवान को मानो, भगवान भगवान है, गॉड इज गॉड, हर चीज़ को भूल जाओ, कबीर इज गॉड। मालिक हर चीज़ का पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन लोगों रही प्रशासन, जो आपने बात पूछी है, पुलिस भी ये करती है, पुलिस कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। पुलिस गवर्नमेंट के दबाव में काम करती है, जो गवर्नमेंट का आदेश होता है उस पर करती है। क्या हमारे पुलिस के जो भगत जी हैं वो भी तो मालिक के शिष्य हैं। खुद मेरे साथ हुआ भगत जी, जब मैं मालटाउन थाने में सो रहा था, रात को 12:30 बजे सो गया मैं एकदम डेड हो गया। डेड का मेरे को कैसे पता लगा? जब मेरी 2:30 बजे आँख खुली है, उस दौरान मेरे को 4 आदमी उठा के ले गए हैं। ये नहीं पता भाई जगह क्या है, मेरे को लाइनिंग लगा दी भाई, इसको यहाँ से काटना है, और मैं ये रो रहा हूँ, मेरे घर पे किसी को पता नहीं है, मैं रो रहा हूँ, बिल्कुल हो गया। मैं अपना नाम दान लेने, अपना जो मालिक ने नाम सुमरण करने लगा मैं। इधर में मालिक रामपाल भगत गुरु जी आ गए हैं। मैंने जब गुरु जी आए हैं तो मेरे को अचानक हौसला हो गया, मालिक आ गए। मालिक ने कहा भाई हो क्या रहा है ये, भगत जी को क्यों ला रखा है यहाँ? इतने बोलते ही जहाँ पे वहाँ खून की नालियाँ भरी हुई चल रही हैं। ये मैं को दूध पीता बच्चा तो हो ही नहीं जो मैं किसी के बहकावे में बोलूँगा, किसी और में बोलूँगा। जब मालिक आए हैं तो वहाँ से सब दूर हो गए। मेरे को कहा भगत जी चलो ना, आश्रम में सत्संग हो रहा है। मैंने नीचे नदी के किनारे, भगत जी 4:30 बजे तक, 2:30 से 4:30 बजे तक मेरी हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मेरा शरीर अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में था, मेरे शरीर में जान थी ही नहीं। आपका कहने का मतलब है भी आप मर चुके थे और संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवित कर दिया, तो आप किस आधार पे कह सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवित किया? मैं जब वहाँ में चला गया, मेरे को और तो कोई आगे हनुमान महाराज जी नहीं दिखे, हमारे गांव के मानतन वो नहीं दिखे, मेरे दादा बड़े दादा दादा वो नहीं दिखे, मेरे को राम रहीम नहीं दिखाई दिए, कोई भी नहीं दिखाई दिया। मेरे पास ये मालिक क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज ही मेरे को क्यों दिखाई? इसलिए भगत जी, जब तक सांस है, प्रशासन कुछ कहे, पब्लिक कुछ कहे, ये आत्मा यहाँ से दूर नहीं होती।
जय बंदी अभी तो देखिए देशद्रोह जैसे बहुत बड़े आरोप संत रामपाल जी महाराज पे लग चुके हैं और मतलब केस भी सिद्ध हो चुका है, तो अभी वो जेल में है और आजीवन कारावास है उनको, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरुजियों के संत रामपाल जी महाराज के साथ कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, ना हमारे गुरुजी पॉलिटिशियन हैं, वो एक परमात्मा है। जो भी जिनके साथ के ऊपर देशद्रोह केस लगाए गए थे वो पॉलिटिशियन हैं, सब ये केस हटा लिए गए हैं। हमारे मालिक अपनी जगह खड़े हैं, इसलिए कोई केस नहीं हटा। गलत है ये, कोई हमारे गुरुजी के पास राजद्रोह का देशद्रोह का कुछ नहीं है, बेकार के पुरंदा बांध रखा है सिर्फ प्रशासन और गवर्नमेंट ने। आपके अभी दिल में है भी संत रामपाल जी महाराज बरी होंगे? हद से ज़्यादा 100% है। वो आत्मा वहाँ पे है, शरीर वहाँ पे है, आत्मा आज भी बरी है। हमारे मालिक बिल्कुल एकदम बरी आएंगे। वो तो दुनिया को पता लग जाएगा, किसी को जगह भी नहीं मिलेगी। आँख ही पब्लिक की, दुनिया की, समाज की जब खुलेंगी हो क्या रहा है। और रही हरियाणा में जुड़ने की बात, जब से कुछ यहाँ पे मतलब प्रदर्शन वगैरह हुए, कुछ हुए हैं, जैसे मतलब किसी भी संस्था में हुए हैं, उसमें भी लोग हमारे गुरुजियों के पास, हमारे मालिक के पास इतने जुड़े हैं, तो उन्होंने अपनी अच्छाई दिखी है, दिखा है कि भाई हाँ कौन संत क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, पब्लिक समझने लगी है। क्या पुलिस प्रशासन भी, आप कह रहे हो पुलिस प्रशासन भी जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनकी आत्मा है बिल्कुल जुड़े हुए हैं। प्रशासन की मत बोल लो, प्रशासन नहीं जुड़ता। पुलिस पर्सनल हमारे भी तो आदमी होते हैं, हम पुलिस में हैं, तो मैं अकेले प्रशासन थोड़ी हूँ, मैं जुड़ा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत हमारे पुलिस के भगत जी हैं जो हद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जेल में जाने के बाद भी जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं और नहीं हट सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे तो ये समझो कि और बढ़ोतरी हो रही है, जिस चीज़ को पता लग रहा है ना मालिक क्या चीज़ है, और बढ़ोतरी हो रही है उसमें। तो ये थे पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के व्यक्तिगत तौर पे भी वो शिष्य बन रहे हैं। तो काफ़ी अनुभव हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, एक काफ़ी भीड़ यहाँ लग चुकी है।